अपना नेक्स्ट टॉपिक है डेंस सेट। तो डेंस सेट किसको बोलते हैं? Let x, t be a topological space and a set A subset A of x is said to be dense set if closure of A is equals to x। ये सिंपल सी डेफिनेशन है आपके डेंस सेट की। तो x, t कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसका कोई सबसेट डेंस कब कहलाएगा कि जब उसका क्लोजर किसके बराबर है, x के बराबर हो जाए। ये आपके डेंस सेट की डेफिनेशन है। इसी के ऊपर से हमारा नेक्स्ट टोपोलॉजिकल स्पेस आता है सेपरेबल स्पेस। तो सेपरेबल स्पेस आप किसे कहते हैं? तो अ टोपोलॉजिकल स्पेस x, t is said to be separable space if only if x contains a countable topological space x, t is said to be separable space if and only if x contains a countable dense set। कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस सेपरेबल स्पेस कब कहलाएगा? जब उसके पास एक काउंटेबल डेंस सेट हो। काउंटेबल डेंस सेट का मतलब ए बार इक्वल्स टू एक्स हो प्लस ए जो है वो काउंटेबल हो, तो उस केस में आप इसको बोलेंगे डेंस सेपरेबल स्पेस। थ्योरम देख लेते हैं। So the property of the separable space is a topological property। या फिर इसे को आप क्या पूछ सकते हैं, और do that homeomorphic image of a separable space is separable। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो एक सेपरेबल स्पेस सपोज कर लेते हैं। सो लेट x, t be a separable space and let y, v be a homeomorphic image of x, t and let the homeomorphism है। तो f होम्योमॉर्फिज्म इसका मतलब क्या हो गया? f11 है, f12 है
एफ कंटिन्यूस है एंड एफ इनवर्स कंटिन्यूस है, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है, वी हैव टू शो दैट I comma v is also separable, I comma v is separable, ठीक है। आपको प्रूव करना था कि सेपरेबल स्पेस की जो प्रॉपर्टी है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। आप इसे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ सेपरेबल स्पेस इज सेपरेबल। सबसे पहले एक सेपरेबल स्पेस आपने एज्यूम कर लिया कि एक्स कॉमा टी सेपरेबल स्पेस है एंड वाई कॉमा वी भी होम्योमॉर्फिक, तो एक्स कॉमा टी की एक होम्योमॉर्फिक इमेज मान ली जो वाई वी है, ठीक है। और होम्योमॉर्फिज्म आपको आपने डिनोट कर दिया है एफ से। तो अब आपको प्रूव क्या करना है, ये जो होम्योमॉर्फिक इमेज वाई वी है वो भी क्या होगी, सेपरेबल। सेपरेबल होगी इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है कि वाई वी में एक काउंटेबल सेट ऐसा होगा जिसका क्लोजर वाई के बराबर होगा। तो हम लेके क्या चल रहे हैं, सिंस x comma t is a separable space, so there exists a countable set A such that closure of A equals to x। एक्स कोमा टी सेपरेबल है, इसका मतलब क्या होगा, एक काउंटेबल टेन सेट होगा। तो एक काउंटेबल सेट ऐसा होगा कि क्लोजर ऑफ ए किसके बराबर आता है, एक्स के बराबर आता है। एक थ्योरम टोपोलॉजी 1 में थी, कंटिन्यूटी में, टोपोलॉजी की कंटिन्यूटी में, एफ ऑफ ए बार मतलब एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए, f of closure of A is equals to closure of f of A, ठीक है। मतलब सबसेट इक्वल टू आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ठीक है। मतलब क्या कि ए बार, ए आप एक्स में लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो ए बार भी एक्स में होगा। तो ए बार की जो इमेज है, क्लोजर ऑफ ए की जो इमेज है, ठीक है, वो सबसेट और इक्वल टू होगी, वो सबसेट और इक्वल टू होगी किसके, क्लोजर ऑफ एफ ऑफ है। मतलब कि ए की जो इमेज लो तो ए की इमेज क्या आएगी, एफ ऑफ है, और उसका जो क्लोजर लो मैं, एफ ऑफ ए बार। इसको अगर नोटेशन में लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और क्लोजर को हम ए बार से लिखते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए बार, एफ ऑफ ए बार इज सबसेट और इक्वल टू एफ ऑफ ए होल बार। मतलब क्लोजर ऑफ ए की जो इमेज है वो ए की इमेज के क्लोजर के छोटी होगी या बराबर होगी, ठीक। ये हम कंटिन्यूटी से बोल सकते हैं। एक थ्योरम भी है जिसको हमने प्रूव किया हुआ है। आल्सो एफ इज ऑन टू, होम्योमॉर्फिज्म दे रखा है, तो अगर एफ ऑन टू है तो आप क्या लिख सकते हैं, सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए बार, ए बार क्लोजर ऑफ ए, आप ए एक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्लोजर ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स है, तो यहाँ पर ये क्लोजर ऑफ ए की जगह मैं एक्स यूज कर सकता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स एक्चुअली क्या है, वाई है।
f of x which is equals to y is subset or equal to f of a होल बार। अब f of a जो है वो किसका सबसेट होगा, बट ऑब्वियस है y का होगा। f of a इमेज है तो y का सबसेट होगा। इसको मैंने अभी दे दिया इक्वेशन नंबर 1। बट f of a अगर y का सबसेट है तो f of a बार भी y का सबसेट होगा। तो y ओपन और क्लोज दोनों है तो y बार इक्वल्स टू y आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट f of a बार इज सबसेट इक्वल्स टू y। So by 1 and 2, so by equation 1 and 2 आपको क्या मिल गया, f of a whole bar equals to y। और f of a whole bar equals to y मिला, इसका मतलब क्या हुआ, f of a is a countable dense set this implies f of a is a countable dense set of y। क्योंकि a काउंटेबल है तो बट ऑब्वियसली f of a भी काउंटेबल होगा। तो f of a is countable dense set of y and this implies y is a separable space। और यही हमको प्रूव करना था, तो आपने प्रूव कर दिया सेपरेबल स्पेस एज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी एवरी सेकंड एक्सियम स्पेस। सेकंड एक्सियम स्पेस बोले या सेकंड काउंटेबल स्पेस बोले एक ही चीज़ है। तो एवरी सेकंड एक्सियम स्पेस इज अ सेपरेबल, ये हमको प्रूव करना है। तो एक सेकंड एक्सियम स्पेस हम सपोज कर लेते हैं। सो लेट x, t be a second axial space। So by definition, there exists a countable base for T, say B star equals to Bn such that n belongs to n। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि सेकंड एक्सियम स्पेस सपोज कर लिया। तो सेकंड एक्सियम स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी स्पेस सेकंड एक्सियम कब होगा, जब उसके लिए कोई काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करेगा। तो हमने काउंटेबल बेस भी सपोज कर लिया कि एक काउंटेबल बेस एग्जिस्ट कर रहा है बी स्टार। अब हमको प्रूव करना है कि ये जो x, t है वो सेपरेबल है। सेपरेबल के लिए क्या होना चाहिए, एक काउंटेबल डेंस सेट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक सेट डिफाइन कर देते हैं। लेट a इक्वल्स टू
define A equals to Bn such that, और ये Bn किसके एलिमेंट है, तो ये जो Bn है वो एलिमेंट है कैपिटल Bn का, मतलब कि इसके, ठीक है ना। तो Bn बिलोंग्स टू Bn सच दैट n बिलोंग्स टू n। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इट इज क्लियरली काउंटेबल। Clearly A is countable. Now we claim that closure of A is equals to x। अब हम क्लेम कर रहे हैं कि क्लोजर ऑफ, अगर क्लोजर ऑफ इक्वल्स टू एक्स हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, काउंटेबल डेंस सेट हो गया। और काउंटेबल डेंस सेट होते ही एक्स को टी आपका क्या आ जाएगा, सेपरेबल स्पेस आ जाएगा। तो अब हमको प्रूव करना है क्लोजर ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स। और अगर आपको जैसे नोटेशन में चाहिए तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, वी हैव टू क्लेम दैट ए बार इक्वल्स टू एक्स। हम ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है ए बार इक्वल्स टू एक्स। अभी let x belongs to x and G be an open set containing x। हमने एक पॉइंट कैपिटल x में सपोज कर लिया और एक ओपन सेट कंसीडर कर लिया जो स्मॉल x को कंटेन करता है। तो डेफिनेशन जो बेस की है उसके अकॉर्डिंग एक एलिमेंट कम से कम उसमें ऐसा होगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ बेस there exists an element Bn such that, ऐसा एलिमेंट होगा जो x को कंटेन करे, तो सच दैट x बिलोंग्स टू Bn इट इज सबसेट और इक्वल्स टू G। ये आपने बेसिस की डेफिनेशन यूज कर दी। तो बी स्टार अगर आपका काउंटेबल बेसिस है तो हर कोई भी ओपन सेट जो स्मॉल x को कंटेन कर रहा है उसके लिए एक एलिमेंट इसमें ऐसा होगा। तो आपने सपोज किया कि एक एलिमेंट ऐसा है जो x को कंटेन करता है और G का सबसेट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट Bn सेलेक्ट करते हैं। सो लेट की जगह हम बेटर है कुछ चीज लिखें। choose Bn belongs to Bn such that Bn not equals to x। तो इस Bn में हमने एक दूसरा पॉइंट सपोज कर लिया है x के अलावा, ठीक है। एक Bn ऐसा सेलेक्ट किया है जो x के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब ये जो Bn है वो a में तो होगा क्योंकि इसमें Bn में है, बराबर है। तो ये जो Bn है वो a में होगा, ये जो Bn है वो G में भी होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो Bn है वो a माइनस एक्स में भी होगा क्योंकि x के अलावा x तो है नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज Bn बिलोंग्स टू
G intersection A माइनस सिंगलटन सेट X, क्योंकि X के अलावा है Bn, तो अगर मैं A में से X हटा भी दूं तो भी Bn तो इसमें आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मुझे इसको लैंग्वेज में लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे इसको इंटरप्रेट करना है तो इसको इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं? दिस इम्प्लाइज एवरी ओपन सेट या एवरी ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट कैपिटल ए अदर देन एक्स। ठीक है, ये एक्स का नेबरहुड लिया था आपने, तो एवरी, ये एक्स का नेबरहुड लिया था जी, ठीक है ना, तो एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट ए अदर देन एक्स, तो ये किसकी डेफिनेशन बनी? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बनी। तो आप क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज x is a limit point of A, but x is arbitrary, so every point of x is a limit point of A, and this implies derived set of A is equals to आ गया x। ठीक है, एक और थ्योरम हमने पढ़ी है, so also we know that, हमको क्या पता है कि ए बार को आप कैसे लिख सकते हैं? ए बार इज इक्वल्स टू ए यूनियन डी। ए बार आपका होता है ए बार इक्वल्स टू ए यूनियन डी ए, और अभी हमने प्रूव किया कि हमारा जो डिराइव्ड सेट ऑफ ए है वो एक्स है, तो हमारे केस में क्या हो जाएगा? ए बार इज इक्वल्स टू ए यूनियन एक्स, और ये क्या हो गया? ए बार इक्वल्स टू एक्स, दिस इम्प्लाइज ए बार इज इक्वल्स टू एक्स, और इसका मतलब क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज ए इज अ countable then set of x, and this implies x is a separable स्पेस, और यही हमको प्रूव करना था। x को आप सेकंड एक्सियल स्पेस लेके चले और आपने बता दिया कि x जो है वो सेपरेबल स्पेस है। इसका मतलब हो गया एवरी सेकंड एक्सियल स्पेस इज अ सेपरेबल स्पेस।